राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक सुपर टेस्टी मिठाई की एक आसान सी रेसिपी। अगर आपको तेज़ मीठे की मिठाइयाँ पसंद नहीं हैं तो आप इस मिठाई को अपने घर में बनाइए, सभी को इतनी पसंद आएगी। और साथ ही साथ इस मिठाई की लाइफ इतनी लंबी होती है कि आपको फ्रीज की भी ज़रूरत नहीं होती है, जबकि मिठाई बनाई जाती है दूध से यानी कि खोए वगैरह से। सबसे पहले मैंने तोड़ के आपको इसका टेक्सचर दिखाया है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने ले ली है अपनी ये लोहे की कढ़ाई। जब भी आप इस तरीके की मिठाई बनाएं और आपको कलर का ध्यान रखना हो तो आप भारी सी तली वाली लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करें। इस पर डाल देना है हमें घी, 1 से 2 टेबल स्पून के जितना हमें यहाँ पर घी डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पर खोया डाल लेना है। मैंने यहाँ पर ये घर के ही खोए का इस्तेमाल किया है, यानी घर का बनाया हुआ ये खोया है। तो करीब मैंने यहाँ पर ये 400 से 500 ग्राम के जितना खोया डालना है। खोए को अच्छे से मिक्स करने के बाद, इसकी हल्की सी भुनाई करने के बाद मुझे थोड़ा सा खोया इसमें से निकालना है, क्योंकि मुझे दूसरी रेसिपी में इस्तेमाल करना है। रेसिपी बनने जा रही है केवल ये 400 ग्राम खोए की। तो पहले मैंने जैसे यहाँ पे घी डाला, उसके बाद मैंने ये खोया डाला। और तो खोया ना ठंडा हो जाता है, मतलब फ्रिज वगैरह में रखा रहता है। कई दिन में जाके तो ये खोया बनाया जाता है, थोड़ा थोड़ा दूध से डेली के डेली थोड़ा थोड़ा खोया खोया मम्मी बना देती थी और फ्रिज में रख देती थी, और इकट्ठा करके हमारे पास उन्होंने भिजवा दिया था। तो एकदम टाइट टाइट सा हो रहा था, तो इसको थोड़ा सा मेल्ट होने में टाइम लगता है। तो गैस का फ्लेम मीडियम और लो के बीच में रखते हुए आप इसको हल्का सा मैश करते हुए, इसको अच्छे से चलाते हुए इसको मतलब तैयार कर लिया। और उसके बाद इसका जो प्रोसेस है ना शुरू होगा भूनने वाला। जी हाँ, ये मिठाई बनाई जाती है, पहले खोए को अच्छे से भूना जाता है और उसके बाद ही बनाई जाती है। एक्चुअली ये मिठाई है मथुरा जी के फेमस पेड़े। वैसे तो ये दुनिया भर में आपको कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन इसको नाम दिया गया है मथुरा के फेमस पेड़े या माँ यशोदा के हाथों के स्वादिष्ट पेड़े, है ना, कुछ ऐसा ही नाम दिया हुआ है, क्योंकि खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। हमारे ठाकुर जी को इसका भोग लगता है और उनको इतने ज़्यादा पसंद थे कि वे हर छोटे छोटे त्योहारों पे या जब भी कभी मन करता था तो मैया से बोलते थे मैया पेड़े बना दो, मतलब वो इसमें तिल डाल के बनाते थे अक्सर। तो चलिए, जैसे इसकी भुनाई चालू हो चुकी है, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा खोया निकाल लिया है। मुझे बनानी है सूजी की बर्फियाँ, तो उसके लिए मुझे खोए की ज़रूरत थी और उसमें थोड़ा ही खोया चाहिए था, तो इसी में से मैंने निकाल लिया है। उसके बाद करीब 2 टेबल स्पून की जितनी मैंने यहाँ पर ये पिसी हुई चीनी ले ली है और उसको यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ पर चीनी डालने का एक मेन कारण है, क्योंकि हमें अब करनी है खोए की भुनाई, और खोए की भुनाई करते करते हमें चाहिए यहाँ पर एकदम परफेक्ट कलर आ जाए, मतलब एकदम कॉफ़ी सा कलर आ जाए, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर चीनी को डाला है। जैसे हम यहाँ पे चीनी को डालेंगे और चीनी पिघलेगी तो इसमें ऑटोमेटिक मॉइस्चर सा आ जाएगा, यानी चीनी का ना कैरेमल बनना स्टार्ट हो जाएगा, और जिसकी वजह से हमारे खोए का कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। वैसे तो ये लोहे की कढ़ाई में बन रहा है, अपने आप से इसका कलर चेंज होने वाला है, लेकिन फिर भी थोड़ा डार्क कलर और आ जाए तो मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में चीनी को डाल दिया है। चीनी को डालने के बाद गैस का फ्लेम एकदम से हाई करके रखा है, और जब तक ये खोया कढ़ाई की तली को छोड़ने नहीं लगता, जब तक मैंने इसको इसी तरीके से चलाया है। और आप देख ही सकते हैं इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर वगैरह नहीं है। और जब भी बिल्कुल ऐसा लगा मुझे तैयार सा हो चुका है, जितना मुझे टेक्सचर इसका चाहिए था इतना बन चुका है, तो मैंने यहाँ पर मुट्ठी भर चीनी और डाल दी है। अब ये चीनी भी धीरे धीरे करके पिघलेगी, इसका कैरेमल बनेगा और धीरे धीरे करके हमारे खोए का कलर चेंज होता चला जाएगा। आप बोलते हो ना कि दीदी इतना अच्छा कलर हर किसी कढ़ाई में नहीं आता है या हमारा नहीं आता है, तो अगर आप इन बातों को ध्यान रखोगे तो आपकी मिठाई में भी आपको इसी तरीके का कलर देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसकी भुनाई करते करते कम से कम 14 से 15 मिनट का मुझे टाइम हो चुका है। कभी गैस का फ्लेम मीडियम और कभी हाई के बीच में मैंने रखा है, इसको कंटिन्यू चलाया है। और इसकी क्वांटिटी भी आपको एकदम कुछ कम सी नज़र आ रही होगी, साथ में इसमें एक दाना सा बनता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो इसी तरीके से आपको इसकी भुनाई करनी है, जब तक एकदम गाढ़ा सा नहीं हो जाता है, इसका सारा मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता है। इसी तरीके से आपको चलाते रहना है। तो आप देख ही सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे पलटे को चला रही हूँ, उसी से पता चल रहा है कि इसमें कितना परफेक्ट कलर आ रहा है और कितना परफेक्ट इसका दाना बन रहा है। बाई चांस अगर आप इसको दूध से बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर दाना बनाने के लिए थोड़ा बहुत सिट्रिक एसिड की या नींबू के रस वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपका पैकिंग वगैरह का दूध होगा तो, घर का अगर दूध है तो उसमें दाना अपने आप से ही बन जाता है। बस जैसे आप मावे को निकालना शुरू करें, स्टार्टिंग में 1 मुट्ठी जितनी चीनी डाल दे तो उसी से दाना बनता चला आता है और कलर भी अच्छा आता है। इसको मैंने ढक के छोड़ दिया था करीब जो है 1 घंटे के लिए, 40 मिनट के लिए, इतना ही टाइम हुआ होगा। फिर मैंने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसको इस तरीके से आप
जो है राउंड राउंड बनाकर इसके इस तरीके से पेड़े बना लीजिए। अगर आप चाहते हैं ना यहाँ पे थोड़ा बहुत मीठा हम और डाल लें तो हमारे पेड़ों की ना क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो आप यहाँ पर थोड़े बहुत बूरा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, चीनी को पीस के बीच में डाल सकते हैं, तो बिल्कुल बढ़िया रिजल्ट आता है। बहुत ज़्यादा तेज़ मीठा नहीं होता है, पर घर में इतनी सारी मिठाइयाँ रखी हुई है कि हमारा मीठा देख देख के खाने का भी मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा था इस वाली मिठाई को खाने का। तो मैंने यहाँ पर इसको बहुत ही हल्के से मीठे का रखते हुए बनाया। मुझे और मेरे बेटे को बस इतना ही मीठा इनफ हो जाता है, इससे ज़्यादा मीठा हमारे दिमाग तक पहुंच जाता है, हमें ऐसा फील होता है। तो देखिए कितना आसान है। और सबसे अच्छी बात इन पेड़ों की ये है, कम मीठे के होते हुए बहुत ही कम चीज़ों से बनते हैं। इसको कोई भी खा सकता है, इनकी लाइफ भी थोड़ी लंबी होती है। इनको स्टोर करने के लिए आपको फ्रिज की ज़रूरत नहीं होगी। भले ये मिठाई दूध की खोए की बनी हुई है, इसकी इतनी भुनाई हो चुकी है कि इसका ख़राब होने का चांस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आप इनको बना के बिना फ्रिज के भी 10-15 दिन के लिए आराम से बाहर ही स्टोर करके रख सकते हो। कभी भी आपका मन करे पेड़ा उठाइए और खाइए। और ख़ासकर मेरे घर में बनाए जाते हैं ना भोग के लिए, तो इस तरीके की मिठाइयाँ मैं बना के रख लेती हूँ और भोग में जाती है तो 1-2 टाइम तो इनमें से भोग में चली जाती है, तीसरे टाइम के लिए फिर से बना देती हूँ। एक पेड़ मैंने आपको तोड़ के दिखाई दिया है, कितना बढ़िया पेड़ का टेक्सचर आया हुआ है। इसमें पानी सा नहीं छूट रहा है, इसमें मॉइस्चर नहीं बन रहा है, इसमें रबड़ सी नहीं खिंच रही है, और कलर इसका मस्त आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उम्मीद करूँगी आज पेड़े की रेसिपी आपको पसंद आई हो।